नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण को लेकर मतदान चल रहा है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है, जो कि शाम 6 बजे तक चलेगी। 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि दिन चढ़ने के साथ ही लोगों का उत्साह भी बढ़ता गया। लोग लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। सभी वोटिंग केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त हैं। 4.5 लाख सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, ताकि शांतिपूर्ण और भयमुक्त माहौल में मतदान संपन्न कराया जा सके। ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पटना, शेखपुरा, बक्सर, दरभंगा, मुंगेर और बेगूसराय की 6 तस्वीरें, जहां आप देख सकते हैं कि जो मतदाताओं की कतार लगी है वो कतार बरकरार रही और मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। ये और 6 जगहों की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। समस्तीपुर, नालंदा, सीवान, वैशाली, खगड़िया और मधेपुरा की 6 और तस्वीर, और इन सभी जगहों पर मतदाताओं का खासा उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में पंक्तिबद्ध होकर, चाहे वो पहली बार के मतदाता हों या बुजुर्ग वोटर्स हों, दिव्यांग वोटर्स हों, सभी मतदान केंद्रों तक पहुंचे। और ये देखिए खगड़िया की तस्वीर, जहां बुजुर्ग मतदाता को ठेले पर लेकर उनके परिवार के सदस्य मतदान केंद्र तक पहुंचे। तो ये मतदाता जो दिव्यांग हैं वो भी सहारा लेकर मजबूत लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए केंद्र तक पहुंचे। तो वो नालंदा की तस्वीर, जहां मतदान केंद्र पर दिव्यांग मतदाताओं के मदद के लिए प्रशासन की ओर से सभी बंदोबस्त किए गए हैं। ड्रोन से मतदान की प्रक्रिया पर नजर रखी जा रही है। अलग अलग केंद्रों पर आप देखिए महिलाओं में भी खासा उत्साह मतदान को लेकर देखने को मिल रहा है, और इस बार महिलाओं के वोट निर्णायक होंगे, ऐसा विश्लेषक भी मान रहे हैं। तो आम लोगों के साथ साथ खास लोगों ने भी अपने अपने इलाके के अपने अपने मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। किस तरह से माहौल बरकरार है सुबह से जो बना हुआ है, वो हमारे सहयोगी नीरज लगातार अलग अलग मतदान केंद्रों से आप तक ताज़ा जानकारी पहुंचा रहे हैं। तो एक बार फिर नीरज का रुख करते हैं और उनसे जानते हैं, सुबह से ही मतदाताओं का उत्साह बना हुआ है। मतदान केंद्रों पर जो पंक्ति सुबह लगी मतदाताओं की, उसमें कमी कहीं नहीं आई। नीरज। बिल्कुल दीपक, सही कहा आपने कि लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत तस्वीर हम लगातार अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से दिखा रहे हैं, और अब आपको बख्तियारपुर विधानसभा की तस्वीर दिखाएंगे। और यहाँ पे देखेंगे कि सुबह 7 बजे से लोग जो मतदाता हैं वो पहुंच करके अपने मतों का प्रयोग तो कर ही रहे हैं, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के तमाम इंतजाम किए भी गए हैं। ये तस्वीर है, और लगातार हम अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के अलग अलग बूथों की तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पे आप देखें कि मध्य विद्यालय करनौती प्रखंड बख्तियारपुर का है। यहाँ पे भी मतदान केंद्र बनाए गए हैं, पानी की व्यवस्था दी गई है कि जो लोग भी अगर प्यासे हैं उनको पानी भी पीने की भी व्यवस्था दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था के तमाम इंतजाम किए गए हैं। हाँ, लेकिन अब ये कह सकते हैं कि अब दोपहर के बाद से जो मतदाताओं की संख्या है उसमें कहीं ना कहीं अब कमी दिख रही है, क्योंकि लगभग 45% से ज़्यादा मतदान हो गए हैं। ऐसे में कुछ जो मतदाता हैं जिन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है, लोकतंत्र का महापर्व है, 5 साल पे ये मौका आता है, वो अपने विधायक को चुनते हैं, सरकार बनाने में भूमिका निभाते हैं। तो उनको लेकर के हम बात भी करेंगे, कुछ मतदाता जो अपने मत का प्रयोग किए हैं। और ये तस्वीर है, खूबसूरत तस्वीर है। महिला जो आधी आबादी होती हैं उनके भी हाथ में घर चलाने की बागडोर होती है, सरकार बनाने में भी अहम भूमिका होती है। खास करके जब पंचायत की भी चुनाव होती है तो एक मुखिया के चुनाव में भी महिला की बेहद भागीदारी होती है। तो ऐसे में लोग, बिहार विधानसभा का चुनाव चल रहा है, पहले चरण का मतदान हो रहा है, 121 सीट पे आज चुनाव हो रहा है। शाम 6 बजे तक ये मतदान की प्रक्रिया चलेगी। तो निश्चित तौर पे महिला जो है वो अपने घरों से निकल करके मतदान केंद्रों पे पहुंच रही हैं और अपने मत का प्रयोग करी हैं। एक युवा साथी हैं जिन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है, और ये लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत स्याही है। ये तस्वीर देख सकते हैं आप। ये खूबसूरत तस्वीर के जरिए भी इनसे हम बात करेंगे कि आपने अपने मताधिकार का तो प्रयोग कर लिया, किस मुद्दे को लेकर के मत का प्रयोग किया? मैंने अच्छे व्यक्ति आने के समय में जो नया सरकार आवे, अच्छा युवक हम लोग चुने हैं, मत दिए हैं। आने वाला समय में बेरोजगारी का दूर करें, रोजगारी आवे यहाँ पे, और अच्छे मत को सरकार अच्छा बनना चाहिए। मतलब रोजी रोजगार विकास को लेकर के आपने मत का प्रयोग किया? मत किए हैं।
लोगों से अपील करेंगे कि अभी कुछ लोग घर में भी बैठे हुए हैं, मत से भागते हैं, लेकिन बाहर प्रदेश से भी लोग आते हैं इस चुनाव को लेकर के। हाँ, मेरा भी भाई बाहर से आए हैं चुनाव देने के लिए, जमशेदपुर से आए हैं। वो भी हम भी आए पटना से मत देने के लिए, हम भी पटना में रहते हैं। लेकिन मत है 5 साल का पर्व है, तो हम अपना मत को जो देने के लिए अधिकार मेरा है, हम अपना मत को दिए हैं। मेरा नाम रितेश कुमार हुआ है, करनौती घर हुआ है। तो देखिए दीपक, यही खूबसूरती है कि लोग बाहर प्रदेश में रहते हैं और जैसे ही चुनाव का मौसम आता है, डेट ऐलान होते हैं, तो लोग अपने घर की तरफ रुख करते हैं। तो इन्होंने साफ तौर पे बताया कि इनके बड़े भाई हों, ये भी पटना से आए हैं, अपने मत का प्रयोग किए हैं और कह सकते हैं कि विकास का मुद्दा इस बार कहीं ना कहीं हावी हो रहा है। जिनसे भी बात कर रहे हैं वो सभी लोग यही बता रहे हैं। और खूबसूरत तस्वीर हम बख्तियारपुर विधानसभा के अलग अलग बूथों की भी तस्वीर दिखा रहे हैं। महिला भी खास करके अहम भूमिका निभा रही हैं और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के जो हम बार बार बता रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था तमाम जगहों पे तैनात की गई है। तमाम सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ लोगों को बैठने के लिए पानी की व्यवस्था, तमाम व्यवस्था हर बूथों पे की गई है। भले ही थोड़ी सी हिंसक घटना डिप्टी सीएम के काफिले पर देखने को मिली विजय सिन्हा को लेकर के, लेकिन अभी तक कशिश न्यूज की टीम जो लगातार अलग अलग बूथों की कवरेज कर रही है, अलग अलग विधानसभा के बूथों की कवरेज करते हुए अभी हम बख्तियारपुर में पहुंचे हैं, तो यहाँ पर किसी प्रकार की कोई तरह की भी नहीं देखने को मिली है। शांति ढंग से महिला का कतार लगाया जा रहा है, पुरुष का कतार लगाया जा रहा है और लोग शांतिपूर्वक आसानी से एक एक करके अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। जी दीपक। बिल्कुल उत्साह है लोगों में, सुरक्षा के भी व्यापक बंदोबस्त देखने को मिले हैं और इसके कारण लोग निर्भीक होकर मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। नीरज। बिल्कुल, यही तो हम तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं कि ये ग्रामीण क्षेत्र है और यहाँ पे स्कूल में ये जो बूथ बनाए गए हैं, यहाँ पे मतलब किसी कोई डर भय से नहीं, बल्कि आसानी से आ रहे हैं अपने मत का प्रयोग करें। आपने वोट डाल दिया। देखिए लोकतंत्र की एक खूबसूरती की तस्वीर जरा दिखा देंगे आप कैमरे पे। देखिए कि ये स्याही नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की स्याही है और इनसे हम बात भी करते हैं कि महिला की अहम भूमिका होती है घर चलाने से लेकर के एक पंचायत के मुखिया तक के चुनाव को लेकर। आप अपने विधानसभा के विधायक को चुनिएगा, सरकार को चुनिएगा, तो किस मुद्दे को लेकर के? हमको तो समझ में नहीं आता है। देखिए ये महिला है और दीपक समझ सकते हैं कि महिलाएं बातचीत नहीं कर पाती हैं, लेकिन कुछ और महिला से भी बात कर ले। आप मत का प्रयोग कर ली? नहीं, हम तो लड़की कहाँ बोलते हैं। आप वोट डाल दिए? नहीं अभी। देखिए दीपक, ये तस्वीर है, सीनियर सिटीजन्स भी हैं जो लोग आसानी से आ रहे हैं, वोट कर रहे हैं, क्योंकि कई लोग जो हैं सीनियर सिटीजन्स होते हैं तो उनको काफी परेशानी होती है। लेकिन अब जैसे जैसे समय ढल रहा है तो मतदाताओं की संख्या कम बूथों पे नजर आ रही है। शाम 6 बजे तक समय है, लेकिन कह सकते हैं कि लोग उत्सुकता के साथ अपने मुद्दे को लेकर के मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और मतों का प्रयोग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तो लोगों में उत्साह है, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है और सबसे बड़ी बात है कि आधी आबादी में विशेष उत्साह है और सभी, चाहे महागठबंधन खेमा हो या एनडीए खेमा हो, सबकी नज़र इस आधी आबादी पर है कि ये निर्णायक हो सकते हैं किस तरफ अगर ये शिफ्ट करते हैं तो। और जो प्रचार अभियान देखने को मिला महिलाओं को केंद्रित करके अलग अलग खेमों की, उस प्रचार अभियान का ये प्रभाव कह सकते हैं कि मतदाताओं में, महिला मतदाताओं में विशेष उत्साह है। बिल्कुल, हम एनडीए की बात करें या महागठबंधन की बात करें, दोनों तरफ से कह सकते हैं कि महिला को साधने की कोशिश की गई, महिला को लुभाने की कोशिश की गई। हालांकि महिला जो है वो घर तो चलाते ही और घर से बाहर निकल करके इस लोकतंत्र के महापर्व में बूथों तक पहुंच रही हैं और मत का प्रयोग कर रही हैं, क्योंकि दोनों दल अपने हिसाब से तो महिला को साधने की कोशिश की। इसको लोक लुभावन भी बात कहा गया, लेकिन जिस हिसाब से महिला उत्सुक होकर के, खास करके जो नई नवेली दुल्हन भी है, कई जगह से ये तस्वीर भी देखने को मिली कि जो नई नवेली दुल्हन है वो भी घूंघट में आकर के बूथ तक पहुंची और अपने मत का प्रयोग की। एक और युवा साथी हैं, इनसे भी बात करते हैं। आपने मत का प्रयोग कर लिया? कर लिया। क्या मुद्दा बिहार में कहा जाता है विकास को लेकर के सभी लोगों के तरफ से, किसी पार्टी प्रत्याशी का नाम नहीं और मत का जो है वो गुप्त रखा जाता है। आप ये बताएं किस मुद्दे पे? हम राष्ट्रवाद पर दिए हैं। राष्ट्रवाद? हाँ, राष्ट्रवाद हित है जी। लोगों से क्या कहेंगे? बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे आपके गांव में भी जो अभी घर से बाहर नहीं निकले हैं। समय 6 बजे तक है मत का प्रयोग करने का और ये 5 साल पे मौका आता है। लोग आएंगे, जागरूक हो गए हैं, अपना मत को पहचानते हैं और आके देंगे वो। चलिए, ये सबसे अच्छी बात है कि लोग ये मान रहे हैं कि अब लोग खुद जागरूक हुए हैं और अपने मताधिकार
को समझ रहे हैं, उसके महत्व को समझ रहे हैं और मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं और ये व्यवस्था बेहतर हुई है। निर्वाचन आयोग ने जो प्रयास किया है उन प्रयासों की सफलता दिख रही है। स्वीप कार्यक्रम के तहत जो जागरूकता अभियान चला है उसका प्रभाव दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज। हम फिर लौटेंगे अगले बूथ से आपसे सीधी तस्वीरों के साथ लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए।